यीशु के नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम कलामे मुकद्दस का तीसरा पाठ शुरू करेंगे। जैसे कि मैं ये दूसरा पाठ चर्च में सुना चुकी हूँ और आज फिर इसी सीरीज को लेकर चल रहे हैं और मैं चाहती हूँ जरा खामोशी इख्तियार करें। और आज हम कलामे मुकद्दस में से देखेंगे कि जिंदगियों में तूफान, परेशानियां, बीमारियां क्यों उठती रहती है और क्यों हमारा सोच, ख्याल हमारी फिक्रों की तरफ लगी रहती है। आज हम वो पाठ देखेंगे कि किसकी वजह से हम बीमारियों में, तकलीफों में फंसते हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीज देखने से या किसको चूज करने से हमारी जिंदगी में तूफान आता है। आज हम कह तो देते हैं कि हमारी जिंदगी में तूफान है जब हम सोचते हैं, सोच हमें अलग कर देती है। क्या कर देती है? सोच हमें अलग कर देती है, जिसमें हम सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बीमारियों पर, तकलीफों पर हम जोर देते हैं। आइए हम कलामे मुकद्दस में से सीखेंगे और मैं चाहती हूँ कि मैं आयत को पढ़ दे। कलामे मुकद्दस में मेरे साथ निकाले मत्ती की अंजील और उसका 14 बाब और उसकी 27 और 28 भी, उसी में 9 में भी काम कर दे ताकि हम इस स्टोरी से सही से वाक़या हो जाए। हम इस शख्स की जिंदगी से सीखेंगे कि जज्बा हमें कभी कभी ले डूबता भी है। जज्बा कभी कभी इंसानों को ले डूबता है, कभी कभी जज्बा हमें आगे भी बढ़ा देता है। पर कुछ इंसान जल्दबाजियों में आगे फिनिश में आकर बहुत सी मुश्किलों का शिकार हो जाते हैं। हालेलुया। और मैं चाहती हूँ बस ये साइड को पढ़ें। इधर आप इधर आ। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से आज का कलाम हमारे लिए मत्ती की अंजील 14 बाब उसकी 27 आयत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, आए खुदावंद, अगर तो तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, आए खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, आए कम इत्काद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सीधा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। हालेलुया। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। हम इस हकीकत से ये सीखते हैं कि पतरस और उसके तमाम बकाया फ्रेंड्स भी कश्ती में थे। अब उस कश्ती में यीशु मसीह नहीं है और वो क्या देख रहे हैं कि तूफान बहुत ज्यादा आ चुका है। इसे आप ऐसे इमेजिन करें अपनी लाइफ पर। आज आप कश्ती में हैं पर उस कश्ती में अभी तक यीशु मसीह नहीं। तूफान, मुश्किलें आपको दिख तो रही है पर अभी आपको यीशु उसमें नजर नहीं आ रहा। इसी तरह पतरस और बकाया शागिर्द भी कश्ती में है पर वो क्या देख रहे हैं कि अचानक से एकदम से तूफान आता है और वो देखते हैं कि पानी पर एक शख्स चलता है। अब देखें कि यीशु मसीह वाहिद वो हस्ती है जो पानी पर चला है और दूसरा हम देखते हैं कि यीशु मसीह के शागिर्द को, ऐसा और कोई भी नहीं है जो पानियों पर चल सके। अब यहाँ पर शागिर्द इस बात को देख रहे हैं कि यीशु मसीह या कोई और है, वो एकदम से डरे हैं कि पता नहीं ये कोई बला है, वो डर गए। और वहां पर यीशु ने कहा, मत डर। क्या बोला? मत डर। उसके बाद जब वो पतरस देख रहे हैं कि ये यीशु ही है तो वो क्या करते हैं जी, अब पानियों पर चलने से पहले वो यीशु से इजाजत लेता है। अब तूफान पर उसने कदम रखने से पहले उसने यीशु से पहले इजाजत ली। अब देखिए हमारा जो टॉपिक है कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, जीना है, जीने के लिए यीशु को तकना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक का मैंने नाम रखा है
कि कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकेंगे तो हम जिंदा हैं। अभी हम ये देखेंगे कि इस पतरस ने पानी पर चला है, और जब हम देखते हैं कि ये पानी पर चला है, इसने यीशु पर नजरें डाली है, तो एकदम से क्या होता है जी, ख्याल हवा ने इसके अपनी तरफ खींचे, इसका ध्यान अपनी तरफ खींचा, जहां से पतरस की नजरें यीशु से हट चुकी है। और जब यीशु पर नजरें हटती है तो उसको क्या फील होता है, अब मैं डूब रहा हूं। इसी तरह मेरे अजीजों, जिस तरह पतरस का ध्यान खुदावन से हटा, आज हमारा भी ध्यान जब यीशु से हटता है, हम भी तूफानों में, तकलीफों में, उलझनों में, फिक्रों में फंस जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सिर्फ तूफान को, यीशु से जब नजरें हटी है, हवा को देखा है, वो तब डूबा है। ये सिर्फ एक हवा ही नहीं, आप इसे किसी तरह से भी इमेजिन कर सकते हैं। एक मोहब्बत का भी तूफान हो सकता है, एक कारोबार का भी तूफान आपकी जिंदगी में हो सकता है। जब आप अपनी नजरें खुदावंद से हटाते हैं, तब आपकी जिंदगी में प्रॉब्लमें शुरू होते हैं। और मेरे अजीजों, आज यही है, हम कहते हैं हमारी जिंदगी में तकलीफ, तूफान क्यों? क्योंकि हम दूसरी चीजों को मेडिटेट करते हैं। यहाँ पर पतरस ने हवा पर क्या किया है, गौर किया है, हवा को समझो उसने मेडिटेट कर लिया, उस पर ध्यान दिया है, सोचा है कि मैं पानी पे कैसे चल रहा हूँ, सोचा है कि मैं पानी पर चल ही सकता, मैं डूब क्यों नहीं गया। जब उसने सोचा और वो डूब गया। और जब हम सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, हम भी उसी वक्त डूबते हैं। क्यों खुदावंद कहते हैं तुम मुझ में कायम रहोगे, जो चाहोगा। ये पतरस की हम जिंदगी में देखते हैं, इसने वो यहाँ पर इसने खुदा को समझो नजरअंदाज कर दिया। एक शाफी, एक जिंदगी आगे खड़ी हुई है और हवा ने इसका ध्यान, वो हवा सिर्फ हवा नहीं थी, वो अबलीस था जो उसका ध्यान खुदावंद से हटा रहा था और अपनी तरफ लगा। जब आपका ध्यान खुदावंद से हटता है, आपका कलाम पर ध्यान नहीं होता, आप कलाम को मेडिटेट नहीं करते, तो फिर अबलीस आपको अपनी तरफ खींचता है और आप अबलीस को मेडिटेट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये शख्स, ये पतरस बड़ा जोशीला था, ये जल्दबाजियों में फैसले तो कर देता था, पर इसने खुदावंद यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, रद्द किया। हम देखते हैं कि आज मेरे अजीजों, आप लोगों को भी कुछ लोगों ने बड़ा रद्द किया होगा, बार बार ठुकराया होगा। पतरस ने यीशु को 3 बार कहा मैं इसको नहीं जानता, इग्नोर कर दिया, उसके प्यार को दुनिया के सामने से एक्सेप्ट नहीं किया कि ये मेरा शाफी है, ये मेरा उस्ताद है। आज आपको भी अगर कोई दुनिया में एक्सेप्ट नहीं करता तो आपने मायूस नहीं होना, आपके हक में यीशु है। हमें कोई इंसान एक्सेप्ट करे या ना करे, आपका यीशु तो कहता है। जिस पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया, सोच नहीं पाता था कि खुदावन को चूज करूं या दुनिया को चूज करूं, वो 3 बार उसने इनकार। 3 बार लोगों ने पूछा ये तेरा चाहने वाला है, उसने कहा नहीं, मैं तो इसके साथ वक्त ही नहीं गुजारा, मैंने ये वो। इंसान शायद उसको उस वक्त अपनी इज्जत का ख्याल हो। आज देखे उस पतरस ने उस शाफी का इनकार किया, 3 बार इनकार किया। अगर उसने 3 बार इनकार भी किया था तो मेरे अजीजों, एक वक्त आता है, खुदावन उसे एहसास दिलाता है कि सच्चा प्यार कहाँ पे है। जब उसको सच्चे प्यार की कदर आई तो वो मसीह यीशु के पास आया। उसने कहा कि तूफानों में वही मुझे बचाता था, डूबने से उसी ने मुझे बचाया। अगर आज आप किसी चीज में डूबे, अगर आज आपका भी ध्यान जिस तरह पतरस ने खुदावन से जैसे ही नजरें हटाई, तूफान उसके पास आ गया, मुसीबतों ने उसकी तरफ क्या कर लिया, साया कर लिया। 3 बार इनकार, और 3 बार सिर्फ उसने यीशु का इनकार नहीं किया। पूरी तस्वीर को हम देखें तो तीनों का इकरार, तीनों का इनकार किया था। और यीशु मसीह ने दोबारा जब उसकी जिंदगी में एंटर, जब हमें दुनिया की ठोकरें लगती है तभी हमें सच्चे प्यार की कदर। और जब इस पतरस को उस मसीह का एहसास हुआ और ये यीशु के पास आया। अब हम एक और शख्स के बारे में देखते हैं, जिन जिन लोगों ने यीशु को रद्द किया है, नजरअंदाज किया है, उसकी बातों को नहीं
सुना और अपनी बातों पर ज्यादा ध्यान दिया। इब्लीस ऐसा करता है मेरे अजीजों, ऐसी बहुत सी आवाजें हैं जो इब्लीस आप तक पहुंचाता है, आपको लगता है पता नहीं वो खुदा की है। और मैं चाहती हूँ जिन जिन लोगों ने आज देखे इंसान खुदा को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, पर हम क्या कहें, एक मैं कहती हूँ बदरूहों की तो फिर सिफत कर देते हैं। बदरूहें यीशु को पहचान जाती थी, वो यीशु मसीह को इग्नोर नहीं करती थी। वो नहीं कहती थी ये खुदा, वो कहती थी ये खुदा का बेटा है, ये कद्दूस है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं हैवान जानवर उसका इनकार नहीं करते, आज इंसान इनकार करता है। प्यार के इश्क में बहुत से लोगों ने खुदा का इनकार किया और हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं जिन्होंने खुदावन को छोड़कर, खुदावन को रद्द कर कर प्यार को वैल्यू दिए, वो अंधे भी होते हैं और तबाही का भी शिकार होते हैं। और जिसकी सबसे बड़ी मिसाल तो हम समसून से जानते हैं। उसने जैसे ही अपनी नजरें खुदावन पर से हटा दी थी तो खुदा का रूप उससे अलग हो चुका था और उसे पता तक नहीं था और पता नहीं वो किस किस की आवाजें सुनता रहा था। तो मेरे अजीजों, खुदा की आवाज की पहचान करना बहुत जरूरी है। इब्लीस का जो मेन पॉइंट है, जो मेन मकसद है, वो उसका यही है कि आप अपने खुदावन से नजरें हटा दें। जब इंसान अपनी नजरें खुदावन से हटा देता तो खुदा गधों की, जानवरों की आंखें खोल देता है, जानवरों के मुंह खोल देता है कि जा, उसके कान भी बंद हो गए, आंखें भी बंद हो गई। क्योंकि इंसान पैसे में, दौलत में, खाने में, पीने में मस्त हो चुका है, जिसकी वजह से खुदा ने इंसान से भी ज्यादा गधे की आंखें खोला। हम देखते, मैं साथ निकाले गलत हाँ गलत थी, नहीं गिनती की 22 बाब और उसकी 12 आयत है। और इसकी खुदा ने एक मिसाल दी। अक्सर उन लोगों की मिसाल, उन लोगों का नमूना आपके सामने पेश किया जाता है जिनका करैक्टर बड़ा जबरदस्त होता है। ऐसे ही मेरे अजीजों, हालेलुया, ऐसे ही ना हम ज्यादा उसी की मिसाल देना पसंद करते हैं ना जिसकी बड़ी करैक्टर बड़ा जबरदस्त है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मकाशवा की किताब में इसका करैक्टर भी हमें मिलता है। अभी तो हम इसकी सिर्फ आयत पढ़ेंगे और नीचे भी देखेंगे। अब पढ़े। खुदा ने बिलाम से कहा, बुलंद, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा बुलंद आवाज, सबकी तवज्जो करो। खुदा ने बिलाम से कहा, तू इनके साथ मत जाना, तो उन लोगों पर लानत ना करना, इसलिए कि वो मुबारक है। बिलाम ने सुबह को उठकर बल्क के उमरा से कहा, तुम अपने मुल्क को लौट जाओ, क्योंकि खुदावंद मुझे तुम्हारे साथ जाने की इजाजत नहीं देता। बस यहाँ पर हम ये देखते हैं खुदावन ने इसको मना किया था, पर हम अगर इसकी स्टोरी आगे देखें तो इसको बहुत सी ऑफरें मिलती है। क्या मिलती है? ऑफरें मिलती है, और जिसकी वजह से ये दोबारा खुदावन से पूछने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, खुदावन में करूं या ना करूं। वहां पर खुदा खामोश रहता है और क्या कहता है, मुझे पता चल गया तेरे दिल में खुद ही आ गई, अब मेरे कहने पर भी नहीं, अब तो अपनी मर्जी कर। खुदावन ने जब इंसान अंदर है, उसके अंदर बार बार एक ही चीज आए ना, तो खुदावन स्टॉप हो जाता है और उसको क्या लगता है कि जो अब मैं कह रहा हूँ खुदा मुझे वही कहेगा, और उसको आवाजें आती है, हाँ कर ले चला जा चला जा। इसी को भी ऐसे आवाजें आई थी। अब इसकी एक आई थे जहां पर हम देखते हैं इसकी इसी की 22 की 25 आयत निकाले रखे, और वहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने इसको इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि इसको इतनी ऑफर मिल चुकी थी कि ये अब इसके जहन पर, यानी कि इसने इग्नोर कर दिया था। जब खुदा ने एक बार कह दी, वो वादों का सच्चा खुदा है कि नहीं, इसने फिर से खुदावन से कहा कि खुदावन मैं जाऊं कि ना जाऊं। अब वहां पर खुदावन खामोश था और उसने कहा ठीक है, और यहाँ पर ये अपनी मर्जी इजाजत इसे वहां पे मिल जाती है और ये अपने भी जज्बातों से चलता है। और जब ये क्या करता है कि उस काम के लिए रवाना हो जाता है, तो उस गधी ने किस तरह बोलना शुरू किया। मैं चाहती हूँ इस आयत को पढ़ें। गधी खुदावन के फरिश्ता को देखकर दीवार से जा लगी और बिलाम का पांव दीवार से बिछा दिया, तो उसने फिर उसे मारा।
यहाँ पर आगे हम इस स्टोरी से वाकिफ हैं। इस गधी ने इसे कहा कि तू मुझे जब जब कहता कि मैं तेरा काम करती नहीं आई, तूने मुझे मारा। गधी बोली तूने मुझे मारा। अब ये कहता है कि तू मेरा काम नहीं करेगी। ये कहती कि मैं तेरे, कुछ लोग हमारा काम नहीं करते क्योंकि खुदावन उन्हें करने की इजाजत नहीं देता। ये गधी उस वक्त खुदा की इजाजत से रुकी हुई थी। कुछ अगर हमारा काम नहीं हो पा रहा तो खुदावन ने ब्लॉक किया थे क्योंकि उसमें हमारे फायदे थे। जिस तरह अगर ये गधी, एक गधी ने एक क्या खुदा के मंसूब की जान बचाई, क्योंकि जब मंसूब खुदा को इग्नोर करना शुरू हो जाते हैं, ऐसी तमाम चीजों में फंस जाते हैं, तो खुदा जानवरों को खड़ा कर देता है। अब देखिए इस गधी ने खुदा के फरिश्ते को देख लिया और उस खुदा के मंसूब की आंखें क्यों स्टॉप हुई? क्योंकि जब दुनिया का पर्दा आता है तब हम कुछ नहीं देखते। वहां पर जब खुदावन इसे दोबारा ये गधी बोलती है कि देख वहां पर फरिश्ता खड़ा है, तब इसकी आंखें खुलती है। और कलाम में मुकद्दस में हमें ये मिलता है कि इसकी राह पर मत चलो, इसने हरामकारियों को और खाने पीने की कुर्बानियों को ज्यादा तरजीह दी। और ये हम देख सकते हैं मुकाशवा 2:12 आया। और खुदा कहते हैं कि इसकी राह पर मत चलो, मुझे शिकायत है, बवाल से काम मत कीजिए। अब देखिए अगर खुदा के मंसूब है, इजाजत किसी को भी नहीं मिलती, भला वो जो भी हो। ये ना समझे कि अगर हम खुदावन में हैं तो हमें इजाजत, नो वे, खुदावन के लोगों पर तो ज्यादा सख्ती है क्योंकि उन्होंने एक नमूना बनकर पेश आना होता है। और मेरे अजीजों, ये उस मैसेज का तीसरा पार्ट है जो मैं आपके साथ बयान कर रही हूँ कि खुदा को रद्द बिल्कुल नहीं करना, खुदा को अपनी नजरों से नहीं हटाना। जब हम अपनी नजरें दूसरी दुनियावी तलीमों की तरफ लगा देते हैं तो क्या होता है? अपना भी नुकसान और दूसरों का भी नुकसान। आज हम यही देखते रहते, दूसरी चीजों को मेडिटेट करते हैं, दूसरी चीजों पर ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से खुदा का ध्यान हमसे हट जाता है। इंसान तभी चीजों को इग्नोर करता है, या तो उससे दूर जाना हो या तो उसको पास लाना हो। सिर्फ इंसान में ये है। खुदा हमें इग्नोर तब करता है जब वो चाहता है कि इसको सच्चाई की, असलियत की पहचान। खुदा हमें इग्नोर नहीं करना चाहता, हम खुद उसे इग्नोर करने की क्या करते हैं? सोचने पर मजबूर करते हैं। मेरे अजीजों, इग्नोर न जाने कि रद्द करना, उसकी बात को कोई वैल्यू ही नहीं देनी। इसी तरह खुदा को इस बात से दुख पहुंचता है। यहाँ पर उसने मुकाशमे में इस बात का जिक्र किया है कि उसने मुझे रद्द करके अपनी ख्वाहिशों की तरफ तवज्जो दी। आज हमारी जिंदगी में भी यही है, हम भी अपनी ख्वाहिशों से बहुत ज्यादा लिपटे होते हैं, जिसकी वजह से खुदा छूट जाता है। हम कहते हैं जी नींद छोड़ी नहीं जा सकती, नींद छोड़ी नहीं जा सकती, जिसकी वजह से हम खुदा को छोड़ते। हम अपना आराम नहीं छोड़ते, हम अपने फ्रेंड्स को नहीं छोड़ते, अपने टिकटॉक, अपने ड्रामेबाजी हम नहीं छोड़ते। और देखिए खुदावन हमें क्या समझाना चाह रहा है कि मत दूसरी चीजों पर ध्यान दो। अब कलाम मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कामिल करने वाले यीशु को तकना है, यानी कि बिना नागा उसी के कलाम की क्या करना है? तलावत करनी, उसी को मेडिटेट करना है, उसी का मुतालिया करना है। अगर हम अपने खुदावन से नजरें हटाएंगे तो हम पतरस की तरह डूब जाएंगे। पर पतरस ने अहम वक्त पर खुदा को आवाज दी, खुदावन मुझे बचा ले। जिस कश्ती में यीशु नहीं है वो कश्ती हमेशा डूबेगी। और हमेशा यीशु मसीह जड़ पर ज्यादा फोकस कर पाता है। वो ये नहीं देख रहा था पानी कश्ती में क्यों आता है, वो देख रहा था कि मैंने किस चीज को रोकना है। आप देखो कौन सी चीज आपके खुदावन से आपको रोक रही है, उस चीज को आपने आउट करना।
वरना हमारा हाल भी वो हाल की तरह होगा जो समसून का हुआ। क्योंकि खाशियों ने उसने खुदा से ज्यादा खाशियों को अहमियत दी। सुलेमान बादशाह ने भी ऐसा ही किया। जिन ने खुदा को रद्द किया, खुदा को नजरअंदाज किया, खुदावन से नजरें फेरी, उन लोगों ने अपनी जिंदगी से हाथ धो लिए। अब जिंदगी सामने है तो हम मौत को देखेंगे तो फिर तो कुछ चोट लगेगी कि नहीं। बाइक आप चला रहे हैं, जिंदगी सामने है, आगे देखकर चलना है। हम पीछे की तरफ ध्यान लगाएंगे, पीछे की चीजों को देखेंगे तो नुकसान हमारा अपना है। तो मेरे अजीजों, इस मैसेज को मैं यही पहुंचाना चाहती हूँ कि पतरस ने अहम वक्त पर खुदा को आवाज दी। कुछ लोग खुदा को इग्नोर भी करते और टाइम से आवाज भी नहीं देते, फिर वो डूबते। और खुदावन को जो आवाज देता है खुदा उसको पकड़ता है। और यहाँ पे लिखा है खुदावन उन्हें कहते हैं क्यों तूने शक किया। यानी खुदावन ये कह रहा है कि तूने मुझ पर शक क्यों किया कि मैं तुझे पानी पे चलने, जब मैंने हुक्म दे दिया कि तू चल, तो तूने उसकी बात क्यों सुनी। प्यार में तभी प्रॉब्लम आती है जब कोई तीसरा पर्सन आता है। जब कोई तीसरा आ जाए तभी नजरें इग्नोर करना शुरू करती है। और कुछ लोग हमें इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि खुदावन चाहता है कि वो हमें इग्नोर करे ताकि हम खुदावन को भी जाने। और उनके लिए भी खुदावन का थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि हमें सच्चे प्यार का तो पता चलता है कि सच्चा प्यार कौन है। और यीशु यहाँ पर यही कहता है कि तूने क्यों शक किया। यानी यीशु नहीं चाहता हम उस पर शक करें। जो लोग उस पर शक करते हैं वो तैरते नहीं, वो डूबते हैं। और यीशु मसीह जब हमारे साथ होता है, खुदा पाक रूह हमारे साथ होता है, तो हम पानियों पर तैरते हैं। उस वक्त के लोगों ने देखो मूसा पर यकीन करके तो पानी के 2 हिस्से कर दिए और पानी के बीच में से गुजरे। अगर मेरे ख्याल में मेरे अजीजों यीशु वहां पर होता तो मेरे ख्याल में सभी ने पानियों के ऊपर चढ़ के जाना था। यीशु मसीह ने सभी को कहना, क्योंकि यीशु पर बिलीव करते। यीशु मसीह ने पानी के 2 हिस्से नहीं करते थे, यीशु ने इनको पानी पर ही चलाना था। क्योंकि एक वक्त था यीशु मसीह की पाक रूह पानियों पर जुम्बश करता था। आज खुदा रूह हम में जुम्बश करना चाहता है। वजह यह है कि हम अपनी नजरें अपने कामों से, अपनी ऐसी चीजों से हटा दें जो हमें तकलीफ पहुंचाती है। जिंदगी में आगे बढ़ना है, जीना है, जिंदगी को हासिल करना है तो यीशु मसीह को तकलीफ। जिंदगी सामने होती है, हम जिंदगी को ढूंढ रहे हैं, हम उनमें जिंदगी ढूंढते जिनमें मौत है। और पतरस को नहीं पता था कि जिंदगी सामने है और मैं हवा को देख रहा हूँ और मैं डूब रहा हूँ। अगर आज जिन लोगों ने आपको रद्द किया, आपको इग्नोर किया, वही वक्त खुदावन आपकी जिंदगी में है। जब आप अपनी नजरें खुदावन पर लगा देंगे तो वही आपका पीछा करेंगे, आपसे पीछे आएंगे और कहेंगे खुदावन हमें एक बार उस शख्स से फिर मिला। एहसास खुदावन दिलाएगा। खुदावन आपका हिसाब लेने की ताकत रखता है। आप शिकवे ना करें, क्योंकि खुदावन कहता है कि आप उसके लिए बनाएंगे ना कि दुनियावी कामों के लिए। तो खुदावन आपसे बहुत प्यार करता है। तो मेरे अजीजों, आज का जो मेरा मैसेज था यही था कि हम खुदा को रद्द ना करें, उससे नजरअंदाज ना करें। महज दुनिया का प्यार कुछ वक्त के लिए है और जब इग्नोर हमें किया जाता है हमारी चीखें निकलती है, बंदा पिटना शुरू हो जाता है कि क्यों मेरे साथ है।